हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोशल विद छाया तिवारी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले दो वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर में हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स की तारीख, दिनांक कैसे एक इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई भी चीज़ एकाएक घटित नहीं हुई है, मतलब अचानक ही नहीं उत्पन्न हुई है, धीरे धीरे उनका उत्पन्न चीज़ें आई हैं। जैसे कि चाय अचानक ही नहीं सबको पसंद आने लगी, धीरे धीरे उनके ऊपर चाय का स्वाद चढ़ा होगा, फिर चाय का चलन होने लगा। उसी तरह पहले दूर दूर तक की दूरियां तय करने के लिए पहले बैलगाड़ी वगैरह सब आदि का प्रयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन आते गया और फिर रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। उसी तरह और आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो में ये चित्र को देखा है। आप इस चित्र को ध्यान दीजिए। ये जो चित्र है ये पहले नक्शे का ये आवरण चित्र है, यानी मेन पृष्ठ जिसे आप कह सकते हो। जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक है उसी का पहला भाग होता है, पहला पेज होता है कवर पेज, उसी तरह से ये आवरण चित्र है जिसमें जेम्स रेनेल द्वारा फर्स्ट मैप का ये आवरण चित्र तैयार किया गया था। और जेम्स रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत का नक्शा तैयार करने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। और जेम्स रेनेल जो है भारत में ब्रिटिश राज्य का वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों का समर्थक था। अब हम लोग पेज नंबर 2 की देखेंगे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस refer us back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or month। ये सारे ऐतिहासिक सवाल जैसे कि चाय का चलन धीरे धीरे हुआ, फिर रेलगाड़ी का भी आविष्कार धीरे धीरे हुआ, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। People in India did not begin drinking tea one fine day। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका they develop a taste for it over a time। इसका स्वाद
धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। There can be no one clear date for a process such as this. इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई स्पष्ट तिथि नहीं बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव हुआ है, यह भी बताना संभव नहीं है। All these things happened over a stretch of time. ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। We can only refer to a span of time an approximate period over which particular changes become visible. ऐसे में हम सिर्फ एक ही अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वो खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़कर देखते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. इस जुड़ाव की एक वजह है, एक कारण है. देयर वॉज टाइम when history was an account of battles and big events. एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरो को ही इतिहास माना जाता था. It was about rulers and their policies. यह इतिहास राजाओं महाराजाओं और उनकी नीतियों their policies के बारे में होता था. Historians wrote about the year a king was crowned. इतिहास यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया. The year he married. किस साल उसका विवाह हुआ. The year he fought a particular war. किस साल में उसके घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी. The year he died. वह कब मरा. And the year the next ruler succeeded to the throne. उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पे बैठा. For events such as this, specific dates can be determined. इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है. And in history such as this, debates about dates continue to be important. और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है. As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. जैसा कि हमने पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों
और दूसरों सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। They look at how people earn their livelihood. वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। What they produce and ate. वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। How cities developed and markets came up. शहर कैसे बने और बाजार कैसे अस्तित्व में आए। हाउ किंगडम्स वेयर फॉर्म, कैसे रियासतें बनी और एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और कैसे कैसे विचार विस्तार में आए, फैले। हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, किस तरह से नए विचार समाज में पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले, इसके बारे में ध्यान देने लगे हैं आजकल इतिहासकार। ये आप चित्र देख रहे होंगे, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस पे लिखा है लिप्टन्स कॉफ़ी एंड टीज प्रोविजंस। और ये इसमें आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक अंग्रेज है, वो घोड़े पे सवार हुआ है और उसके पिछले एक महल का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें उसे नीचे लिखा है इशूड बाय लिप्टन एलटीडी। ये एक कभी कभी एडवर्टाइजमेंट समय किसी की पसंद और नापसंद के बारे में भी बताते हैं। और एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वेयर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वेयर पॉपुलराइज्ड। पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में ये मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह की रुचियाँ उनमें चलन आई। दिस 1922 advertisement for Lipton tea suggests that probably all over the world is associated with this tea. ये जो आप ये विज्ञापन देख रहे हैं, ये एक तरह से विज्ञापन है, प्रचार है, जिसमें लिप्टन टी का और कॉफ़ी का प्रचार का चित्र जैसे बनाया गया है। ये दिखा रहा है कि ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट्स हैं। और 1922 का ये लिप्टन टी का ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसमें ये दिखाता है कि इस बात की संकेत कर रहा है कि दुनिया भर के सारे लोग यही चाय पीते थे। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। While in the foreground, seated on horseback is third son of Queen Victoria of Britain, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र प्रिंस आर्थर, जिसका नाम प्रिंस आर्थर था, who was given the title Duke of Connaught, जिसे ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी दी गई थी, वह घोड़े पर बैठा हुआ है।